Hello students, welcome at Nissan Coaching Classes. My name is नीरज कुशवाहा और आज हम अपना नेशनल इनकम की फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है उसका पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको हम रिकैप करेंगे और आज क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो एजेंडा हमारा रहेगा वो होगा कि थ्री फेजेस कौन कौन से होते हैं। थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्री फेजेस कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 100% एग्जाम में ये चीज आने वाली है, एक होता है स्टॉक वेरिएबल। एंड दूसरा होता है फ्लो वेरिएबल। ये पढ़ेंगे आज हम लोग और इसके ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज का जो छोटी सी वीडियो रहेगी इसका तो हमारे ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार हम लोग रिकैप भी कर लेते हैं। कुछ टेस्टर चलो स्टार्ट करते हैं थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। हम लोगों ने हमारे सिलेबस में क्लोज इकोनॉमी जिसके अंदर टू सेक्टर हमें पढ़ने हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो हाउस होल्ड सेक्टर एक होता है, फर्म सेक्टर। हमें क्लोज इकोनॉमी पढ़नी है, क्या तो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। सबसे पहले क्या होता था हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं। मैं पूरी कंप्लीट नहीं लिख रहा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं फर्म के पास और फर्म उसके बदले में देता है हम लोगों को फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, राइट। और जो रुपए वगैरह का जो भी हमारी इनकम होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, दोबारा एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विस। तो हम लोग यहाँ लिख जाता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। और फर्म उसके बदले हमें देता है गुड्स एंड सर्विस। जो थ्री फेसेस होते हैं वो फेसेस क्या होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता, कुछ अलग नहीं होता, पर इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें याद रहना चाहिए। पहला फेज क्या होता है, पहला फेज होता है जनरेशन फेज। जनरेशन से नाम से कुछ जनरेट हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब जाता है ना फर्म के पास तो क्या जनरेट होता है, गुड्स एंड सर्विस जनरेट होती है ना। तो पहला फेज होता है पहला फेज होगा फेसेस, थ्री फेसेस होते हैं बेसिकली, थ्री फेसेस। पहला फेज होगा जनरेशन फेज जिसके अंदर क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। सेकंड फेज जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जैसे फर्म सबसे पहले हमने कुछ चीज जनरेट कर ली तो फर्म भी तो कुछ रिटर्न में देगा, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जैसे लैंड के बोलते में रेंट मिल रहा था, कैपिटल के बोलते में इंटरेस्ट मिल रहा था, इंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिल रहा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है जिसके अंदर फर्म क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पेमेंट के फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर फर्म जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके रिटर्न में कुछ देता है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा फेज होता है डिस्पोजिशन फेज। इसके अंदर डिस्पोजिशन फेज बोल दो या फिर एक्सपेंडिचर फेज भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या करता है, हाउस होल्ड अगेन जो रुपए हमारे पास आए फर्म सेक्टर से उसे एक्सपेंडिचर के फॉर्म में एक्सपेंस करता है गुड्स एंड सर्विस वगैरह के। तो ये बेसिकली हमारे थ्री फेजेस होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में, पर हमें पता होना चाहिए फॉर 1 मार्क, क्योंकि अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। तो जनरेशन फेज जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसका नाम जनरेशन फेज दे रखा है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके रिटर्न में फैक्टर्स ऑफ पेमेंट दी जाती है हाउस होल्ड सेक्टर को। और तीसरा फेज होता है डिस्पोजिशन फेज या फिर एक्सपेंडिचर फेज। जो रुपए हाउस होल्ड के पास आते हैं उनको वो खर्च करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये तीन फेजेस होते हैं।
और जो सेकंड टॉपिक है अपना, वो टॉपिक करते हैं, एक मिनट मैं रेज कर लेता हूँ। जब तक आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने इसी के अंदर करा था, एक रियल फ्लो होता है, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, राइट। और मनी फ्लो होता है फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फ्रॉम एवरी फर्म टू हाउस होल्ड। इसका डिफरेंस भी हम लोग लास्ट क्लास में करा था कि रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और वाइल मनी फ्लो को मॉनेटरी फ्लो भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल था जिसके अंदर एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, ये भी मनी फ्लो का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आज के एजेंडा के अकॉर्डिंग, सबसे पहले है कि वेरिएबल फ्लो क्या होता है। वेरिएबल फ्लो, वेरिएबल फ्लो बोल दो या फिर फ्लो वेरिएबल। हमारी बुक्स में ऐसे ज़्यादा दे रखा है फ्लो वेरिएबल्स, तो आप लोग इसको ना ही लिखो तो ठीक है। वेरिएबल फ्लो। और सेकंड टॉपिक था स्टॉक फ्लो, स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है ना? वेरिएबल का मतलब होता है चीज चेंज होती रहती है, जैसे अभी ये है, कल को कुछ प्लस माइनस हो गया, जो चीज चेंज होती रहती है, वो होता है वेरिएबल। फ्लो मतलब होता है कोई भी चीज जो निरंतर चलती रहती है, उसे फ्लो कहते हैं। तो फ्लो वेरिएबल मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल refers to a variable which can be measured at over a period of time। वो फ्लो वेरिएबल होता है। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल refers to वेरिएबल which is measured at a certain time duration। चलो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे और डिफरेंस भी करेंगे। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? फ्लो वेरिएबल्स refers to a variable which is measured at certain okay sorry flow variable refers to variable which is measured at a certain time duration। और टीएस ग्रेवल में जाओगे तो वहां पे लिख रखो फ्लो वेरिएबल refers to variable which is measured at a period of time। तो सेम ही चीज है ये। और स्टॉक वेरिएबल refers to a variable which is measured at a point of time। स्टॉक वेरिएबल refers to a variable which is measured at certain point of time। तो फ्लो वेरिएबल के ऊपर दोबारा रिपीट करते हैं क्या होता है। फ्लो वेरिएबल refers to a variable which is measured over a time duration। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किसी एक दिन की नहीं होती, पूरे साल लग जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, तब जाके इन्वेस्टमेंट होती है। या फिर कहते हो इसका एग्जांपल और भी हो सकते हैं। फ्लो वेरिएबल की एग्जांपल ए भी ले सकते हैं, हमारी बुक में भी दे रखा है हालांकि एनसीईआरटी के अंदर, कि एक टैंक है जिसमें पानी भर रखा है और एक टैप है, टैप से पानी गिर रहा है। जो पानी गिर रहा है टैप से वो फ्लो है, क्योंकि उसे मेजर करने के लिए हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगी कि 5 मिनट में इतना पानी निकल गया बकेट के टैप से। और ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, दे रखा है, पता नहीं संदीप के अंदर, पता नहीं, ऐसे के पानी भर रखा होगा और यहाँ पे टैप बन रखा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो जो पानी सर्टेन टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जो पानी भर रखा होगा, इसे बोलेंगे स्टॉक। इसके अंदर मेजर क्या बता सकते हैं ना, कि 31 दिसंबर को कितना पानी भर रखा था एट 5 PM, आराम से मेजर करके बता सकते हैं।
लेकिन जो पानी का फ्लो हो रहा है इसे मेजर करने के लिए हमें सर्टेन टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगी। तो ये आता है इसके अंदर फ्लो, फ्लो वेरिएबल के अंदर। और इस एग्जाम के अंदर 100% अगर इस चैप्टर से अगर 1-2 नंबर का आता है तो यही आता है। या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, पूरा डायग्राम बनाने को आएगा, डेफिनेशन लिखने को आएगी, वो चीज थी। और भी एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। स्टॉक के एग्जांपल और क्या हो सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं एग्जांपल स्टॉक के देखने पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2024। तो ये स्टॉक का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चीज को मेजर कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। हमने डेफिनेशन भी लिखा था, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसको मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि वेल्थ। अगर मुझे वेल्थ अपनी मेजर करनी है, वेल्थ WA, तो कैसे मेजर करूंगा? वेल्थ को मेजर करने के लिए मुझे अपनी स्टेटमेंट मिल जाए बैंक की, या फिर जो भी प्रॉपर्टी उसको हम मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में। इस एग्जांपल है। और एग्जांपल हो सकता है जैसे कोई भी चीज है, पॉपुलेशन हो गया, और फिर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर हम मेजर कर सकते हैं एक ही दिन में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो वो भी इसके अंदर आएगा। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 को, तो भी इसके अंदर आएगा। ये स्टॉक वेरिएबल का कंसेप्ट हो जाएगा। फ्लो वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए सर्टेन टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है हमें। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है किसी कंपनी का तो पूरा 1 साल का निकलेगा, राइट। अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है किसी कंपनी का पूरे 1 साल का निकलेगा। और भी एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जैसे बोल सकते हैं इसके अंदर एक तो टैब वाला एग्जांपल लेवल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एग्जांपल कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, किसी इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट करी है, फॉर पूरे मंथ की इन्वेस्टमेंट करी है। तो पूरे मंथ में कितनी करी है, आज कितनी करी, कल कितनी करी है, इसे हम शिफ्ट करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये होता है, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड है हल्का सही मार्केट से। तो इसके अंदर क्या होता है, हर मंथली हमें कुछ ना कुछ देना होता है। 1,500 से लिमिटेड कम नहीं होती। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो भी फ्लो वेरिएबल के अंदर आएगा। तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। एक बार इसके डिफरेंस भी देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होंगे इसके बोथ के। और डिफरेंस कैसे लिखने हैं हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, टी फॉर्मेट में लिखना होता है। एक में लिखते हैं स्टॉक वेरिएबल, किस बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हो, एक फ्लो। एग्जाम में जब मैं था 12th में तब क्या हुआ था, हमारे फर्स्ट मिड टर्म के अंदर इकोनॉमिक्स के पेपर में सिर्फ ये लिख के आ गया था स्टॉक लिखो, व्हाट इज स्टॉक, ये लिख के आ गया था। कई सारे बच्चों ने लिख दिया था, इंक्लूडिंग मैंने भी लिख दिया था कि स्टॉक इज इन्वेंट्री को उस रिलेटेड में कर दिया था, अकाउंट के लिए उस उस फॉर्म में कर दिया था। मतलब स्टॉक को मैंने लिख दिया था कि इन्वेंट्री होता है। पर इकोनॉमिक्स में अगर एक स्टॉक आया तो समझ जाना स्टॉक वेरिएबल है। वो लोग कई बार क्या करते हैं, वेरिएबल को हटा देते हैं, ये पूछ लेते हैं फ्लो क्या होता है, उस पर वेरिएबल नहीं लगाएंगे। स्टॉक क्या होता है, फ्लो का तो फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि इकोनॉमिक्स का फ्लो मतलब क्या ही होगा। पर स्टॉक क्योंकि हम कॉमर्स लिए रखी होती है कई सारे इकोनॉमिक्स के बच्चों ने, तो स्टॉक में क्या होता है बच्चे ना इन्वेंट्री फॉर्म में लिख देते हैं, पर वो नहीं लिखना। सबसे पहला डिफरेंस आएगा मीनिंग, जो हमने मीनिंग लिखी है। स्टॉक क्या होता है, जो कि मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम,
कोई भी ऐसी चीज इसको मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो भैया वो आ जाएगा स्टॉक के अंदर। फ्लो वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसको मेजर करने के लिए एट सर्टेन टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है, टाइम ड्यूरेशन, या फिर इसको बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक तो ये हो गया, और दूसरा डिफरेंस स्टॉक हो गया, फ्लो हो गया। स्टॉक के अंदर अदर मतलब स्टॉक के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, स्टॉक के अंदर क्या इंक्लूड होगा, स्टॉक के अंदर फ्लो, स्टॉक के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल स्टॉक वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, एग्जांपल देख रहे हैं हम, स्टॉक वेरिएबल के अंदर आ जाएगा लाइक पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ऑन 31/2024, ये आ सकता है। और फ्लो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ XYZ लिमिटेड, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या किस फॉर्म में होगा, पूरे साल का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग में मेरे पास कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे होंगे मान लो कि हमारे पास अभी स्टार्टिंग में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, लेकिन कोई बच्चा आएगा, कुछ बच्चे को कुछ रीजन वजह छोड़ भी सकते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ और पर्सनल इश्यूज भी हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर प्लस भी होंगे, कुछ माइनस भी होंगे। तो लास्ट में जो मेरे पास बचे कितने हो जाएंगे, 27, 3, 24 बच्चे बचे। तो जो बच्चे हैं ये किस, ये फ्लो का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, कुछ आ भी रहे जा भी, पूरे साल का स्टेटमेंट चाहिए होगी मेरे को, तो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस है। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आप लोग चेक कर लो, अगर कुछ टॉपिक रह गया है तो मुझे कमेंट में बता दो, क्योंकि हमारी यूनिट चल रही है नेशनल इनकम की, उसमें कवर कर लेंगे। फ्रॉम माई साइड आप लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमने समझा, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, फर्म और हाउसहोल्ड, वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि रियल फ्लो, उसी डायग्राम में समझा था रियल फ्लो क्या होता है, मॉनेटरी फ्लो क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर या वीडियो नहीं देखी तो हम लोग यहाँ पिन कर देंगे, आप लोग उसे सीन कर लेना, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 एक्सेस में कर लेना, 10-12 मिनट में हो जाएगी। और सेकंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 3 फेजेस कौन कौन से होता है। सबसे पहला फेज होता है जनरेशन फेज, सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसके अंदर जो इनकम आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लास्ट फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज, ये करा। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो स्टॉक और फ्लो का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हालांकि कई टाइम से नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से स्टॉक और फ्लो इस बार इस टाइम में आ सकता है, 2026 के एग्जाम में आ सकता है कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, स्टॉक क्या होता है जिसको मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बस। फ्लो क्या होता है, जैसे नाम से फ्लो, फ्लो को मेजर तुरंत नहीं कर सकते ना, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो, अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो देखेंगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो, और अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट अस और सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक यू क्लास।